तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 5वें दिन का हो चुका था आगमन, और आज कौन जीतेगा यही था सबके दिमाग में सवाल, क्योंकि पिछले 4 दिनों में ये दोनों टीम्स ने मचा दिया था बवाल। लेकिन इतना तो फॉर श्योर था कि आज होने वाला है फुल ऑन धमाल। तो न्यूजीलैंड आए बैटिंग करने के लिए और आते ही अपने बल्ले से अपनी आतिशबाजियां दिखाई, लेकिन इंग्लैंड भी बोली अरे रुक जा, हम भी कुछ कम नहीं है भाई। और पूरे दिन के टेस्ट मैच के बाद जब एक रिजल्ट सामने से निकल के नहीं आ पाया, तब दोनों टीम्स ने अपने हाथ मिलाकर ये मैच ड्रॉ करवाए। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट टेस्ट हो चुका है ड्रॉ, और अब इस सीरीज का विनर कौन होगा इसका पता चलेगा सेकेंड टेस्ट से, जो होने वाला है 10 जून को। इसी के साथ एक जो नई न्यूज उड़ के आई है, मतलब ही ओली रॉबिन्सन, यस द डेब्यूटेंट फ्रॉम द प्रीवियस मैच, द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, who has now been suspended from all forms of international cricket by the England and Wales Cricket Board। ऐसा क्यों हुआ और क्या है इसके पीछे की कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर और कल के टेस्ट मैच के ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू क्रिकसेनिया। तो कल का दिन शुरू हुआ और टॉम लेथम और नील वैगनर बैटिंग करने को आए। नील वैगनर ने पहले ही अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग खेलने वाले हैं। वो आए ही थे उस काम के लिए क्योंकि वो रॉस टेलर के पहले एज ए नाइट वॉचमैन आए थे, तो डेफिनेटली उनको आके अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना था। तो वो आए, उन्होंने मारना स्टार्ट किया, एज मार के स्लिप के ऊपर से 4 किया, छोटा सा पुल मार के स्क्वायर लेके इधर 4 मारा, और एक ऐसे ही पुल शॉट मारते गए और बॉल ऊपर उड़ के कीपर के हाथ में और वो आउट हो गए। उनके बाद है रॉस टेलर ने भी वही किया, अटैकिंग क्रिकेट खेला। उनके बाद है हेनरी निकल्स, उन्होंने भी वही किया, अटैकिंग क्रिकेट खेला। इन शॉर्ट बेसिकली न्यूजीलैंड हैड देयर प्लान्स रियली क्लियर कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल के कम से कम 300 या 275 के लीड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एक अफोर्डेबल टारगेट सेट कर पाए इंग्लैंड के लिए, जो कि अगर न्यूजीलैंड आके वापस आके 10 विकेट नहीं भी निकाल पाए इंग्लैंड की, तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू मेक श्योर दैट इंग्लैंड डजंट चेज दैट स्कोर। इसके लिए तो उन्होंने बैटिंग की, और बैटिंग करके बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स दे स्कोर्ड 169 फॉर 2, मतलब उनकी लीड हो चुकी थी 272 रन्स की। और इतने रन्स होने के बाद केन विलियमसन ने अंदर से आवाज़ लगाई कि यार अब बस हो गया, अब हम जाके बॉलिंग करेंगे और उनके 10 के 10 विकेट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इंग्लैंड हैड द टारगेट ऑफ 273 टू चेस। ऑलमोस्ट एक इनिंग्स हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक पूरा सेशन हो चुका था, और अभी न्यूजीलैंड आ चुकी थी बॉलिंग करने के लिए। इंग्लैंड आए बैटिंग के लिए, और पहले ही रोरी बर्न्स ने अपने इंटेंशंस थोड़े बहुत क्लियर कर दिए थे। भले ही बॉल मिडल ऑफ द बैट से नहीं लग रहा था, लेकिन 1-2 बाउंड्रीज आ रही थी, मतलब इंग्लैंड वर ट्राइंग टू स्कोर दैट टारगेट, दे वर ट्राइंग टू चेज इट, दे वर ट्राइंग टू विन दिस मैच। लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी कुछ कम नहीं थे। काई जेमिसन ने अपने पहले 5 ओवर मेडन निकाले, एंड इवन टिम साउदी वॉज स्विंगिंग द बॉल लाइक इतना बॉल स्विंग कर रहे थे यार। मतलब द इंटेंशंस वो प्रिटी क्लियर, दोनों टीम्स काफ़ी इंटेंस क्रिकेट खेल रहे थे, दोनों को जीतना था मैच, बट दोनों टीम्स वर इक्वली गुड। तो उसके बाद हुआ कि नील वैगनर आए, नील वैगनर बॉल लेके आए, और नील वैगनर ने बॉल से निकाला रोरी बर्न्स का विकेट। अब रोरी बर्न्स हो गए थे आउट, और बैटिंग करने आए थे जैक क्रॉली। यस, जो रूट नहीं आए, जैक क्रॉली आए। मतलब एक और इंटेंशन काफ़ी क्लियर था कि जैक क्रॉली वाज सेंट अप द ऑर्डर टू गो आउट देयर एंड हिट, ताकि अगर सबसे ज़्यादा रन वो बना सकते हैं, देन द टारगेट दैट लेटर जो रूट एंड पॉसिबली ओली पोप और जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए काफ़ी कम होगा। तो जैक क्रॉली आए, जैक क्रॉली वेंट आउट देयर, ही ट्राइड टू स्कोर बिग, लेकिन सामने थे टिम साउदी। ही ट्राइड टू ड्राइव अ बॉल थ्रू कवर्स, लेकिन टिम साउदी के हाथ से जब बॉल निकलती है तब इट इज़ लाइक अ परफेक्ट एरो, लाइक जहाँ जानी है वहीं पे जाएगी। टिम साउदी ने बॉल डाली, जैक क्रॉली ने मारने का शॉट थ्रू द कवर्स, लेकिन कैच उड़ी गली के हाथ में, और जैक क्रॉली भी हो गए आउट। इसके बाद आए जो रूट जब आए तब काफ़ी क्वेश्चंस थे कि अब इंग्लैंड कैसा खेलेगी, क्या इंग्लैंड अभी भी अटैकिंग खेलेगी या फिर इंग्लैंड ट्राई करेगी थोड़ा डिफेंड करने का, या और दे विल गो फॉर ड्रॉ। लेकिन जो रूट आए और जो रूट ने अपना नेचुरल गेम खेलना स्टार्ट किया, विच इज़ डिफेंसिव। जो रूट आए, जो रूट खेल रहे। कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगा कि अब ये मैच ड्रॉ ही करेंगे, तभी डॉम सिबली ने चार्ज लिया एंड ही ट्राइड स्कोरिंग रन्स। नहीं, वो बाउंड्रीज में तो स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ 1 पुश कर दिया, 2 पुश कर दिया, 3 पुश कर दिया। एक 4-5 रन एक टेस्ट ओवर में आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, और वो कर रहे थे, वो उसकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी
नील वैगनर केम बैक एंड ही गॉट द विकेट ऑफ जो रूट। वो आए और नील वैगनर कल एक्चुअली यार बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। नील वैगनर फर्स्ट बॉल से अगर आप देखें तो ही वॉज ट्राइंग टू अटैक। उनको फर्स्ट इनिंग्स में इतना सक्सेस मिला नहीं था, फेयर अमाउंट मिला था लेकिन इतना नहीं मिला था, बट दिस इनिंग्स ही मेड श्योर दैट ही वॉज देयर राइट ऑन द मनी। वो आए, वो पहले बॉल से बॉल डाले जा रहे, विकेट निकालने की कोशिश करे जा रहे और इवेंचुअली ही गॉट जो रूट LBW। उस विकेट के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी शायद न्यूजीलैंड गेम में वापस आ सकता है, क्या वो न्यूजीलैंड अभी भी मैच जीत सकता है, लेकिन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट नॉट मैनी आंसर्स। उसके बाद बैटिंग करने आए ओली पोप, और ओली पोप आते ही उन्होंने और डॉम सिबली ने दोनों ने अपना गेम चेंज करके डिफेंसिव कर दिया और इट वॉज प्रिटी क्लियर दैट इंग्लैंड वर गोइंग फॉर अ ड्रॉ। अब ओनली चांसेस दैट न्यूजीलैंड हैड टू विन कि अगर वो बाकी के बचे हुए 7 विकेट जल्दी से जल्दी निकाल देते। केन विलियमसन tried everything to get that wicket out of them. He tried Mitchell Santner, he tried bowling himself. मिचेल सैंटनर की तो बॉल डालते डालते उंगली फट गई यार मिचेल सैंटनर की, वो इतना खून बह रहा था, वो अपने पैंट को पोंछ के पूरी पैंट उनकी लाल हो गई थी उनके खून से। सो दैट वाज द इंटेंसिटी दैट न्यूजीलैंड हैड बिकॉज दे वांटेड अ विन एट लॉर्ड्स रियली बैडली। लेकिन फिर भी सामने थे डॉम सिबली और ओली पोप और दोनों ने ही अपने विकेट्स नहीं गंवाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ रिमेन्ड नॉट आउट, और दिन के 5 ओवर बाकी थे तभी केन विलियमसन आए और केन विलियमसन ने बोला यू गाइस प्लेड रियली वेल, लेट्स कॉल इट अ ड्रॉ। और इसी के साथ ये मैच हो गया था ड्रॉ, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट दैट वी सॉ इन दिस टेस्ट मैच एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपेटिटिवनेस, और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इज़ नॉट टोटली रेडी फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि उनको उस नज़रिए से भी देखना है बिकॉज दैट्स द बिग टूर्नामेंट दैट्स गोना कम अप। इसके बाद ये मैच होने के बाद कुछ देर बाद ही एक न्यूज़ आई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, in which they stated that Ollie Robinson has now been suspended from all the international forms of cricket. तो ऐसा क्यों हुआ? Back in 2012, ओली रॉबिन्सन ने कुछ ऐसे ट्वीट्स करे थे दैट वो कंसिडर्ड टू बी सेक्सिस्ट, रेसिस्ट एंड मतलब यार मैंने भी वो पढ़े एंड दोज वो नॉट रियली आई प्लीजिंग। अगर आपको भी चाहिए तो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं। दोज वो नॉट एक्चुअली वेरी आई प्लीजिंग। और इसी के ऊपर काफ़ी सारे ट्वीट्स आए थे इंटरनेट पे, वो सरफेस हो रहे थे। उसके बाद ओली रॉबिन्सन ने एक अपॉलॉजी भी डाली थी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे इन विच ही अपॉलोजाइज्ड फॉर ऑल हिज कमेंट्स, but English and Wales Cricket Board took it quite seriously. They set an investigation on him, and for the time being he has been suspended from all the current international cricket for England, and now he will be going back to play county. तो ये हुआ, आई थिंक इट वॉज अ वेरी ट्रैजिक फॉर ओली रॉबिन्सन, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। ही हैड डन अ रियली गुड परफॉर्मेंस, but there are some rules, there are regulations, you need to follow the disciplinary actions, और अगर आप वो नहीं करते then eventually it's of no use. तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कल का टेस्ट मैच अच्छा लगा, देन प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और इतना सब कर ही रहे हो तो शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ये सब के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन आई होप you are safe, you are following all the safety precautions. I tell you, I want you, I request you to keep on doing that. Till then, stay safe, stay happy, take care of you and your family, get vaccinated whenever you can. Peace out.